मैं तो यही कहूँगा, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, ये सस्ती दाल सब्जी के दीवाने सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन अंबानी अडानी को मुबारक हो, ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। 400 पार तो नहीं, मगर हम उनको 400 हार का नारा जरूर देंगे और 400 हराकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और इंडिया गठबंधन का जो है प्रधानमंत्री देश में बनेगा और फिर से जो है खुशहाली के दिन आएंगे। इन्होंने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। ये आप बताइए, आप पत्रकार महोदय, आप गली गली जा रहे हैं, किसके अच्छे दिन आ गए हैं? कौन से छात्र के अच्छे दिन आ गए हैं? कौन से नौजवान के, कौन सी महिला और कौन सी किसान के अच्छे दिन आ गए हैं? किसी के नहीं आए हैं। और 15 लाख का वादा जो जुमला था, काला धन लाने का जो जुमला था, अभी देखा होगा आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो ये कह रहे थे हम काला धन लाएंगे और काला धन जो इकट्ठा करके रखा उसको जेल भेजेंगे। ये जिसके पास ईडी सीबीआई भेज देते हैं वो अगले दिन इनके जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से इनके फंड में चंदा जमा कर देता है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। सभी राजनीतिक दल यह प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली की सियासत पर काबू हुआ जाए। सभी दल जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली जनसभा मेरठ में किया था, आज उन्होंने सहारनपुर में किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल गाजीपुर जाएंगे। तमाम लोग हैं जो लखनऊ के हैं, लखनऊ की जनता है। भाई साहब, क्या नाम है और लखनऊ की लोकसभा में क्या तैयारियां चल रही हैं? मेरा नाम जीतू कश्यप है। अब लखनऊ का माहौल एक तरफा हो गया है, रविदास जी चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि जो है मोदी सरकार जब आई थी 14 में, तो उसने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं 15 लाख दे दूंगा, मैं नोटबंदी करके काला धन ले आऊँगा। ये बताइए, नोटबंदी में लोग लगे रहे लाइन में कितने लोग तो नोटबंदी में, जैसे किसी का कोई लोग अस्पताल में भर्ती है, आपने नोट अचानक से बंद कर दिया, वो लाइन में लगा रहा, कितने लोग तो इलाज नहीं पाए, मर गए। ठीक है, और 15 लाख का वादा जो जुमला था, काला धन लाने का जो जुमला था, अभी देखा होगा आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो ये कह रहे थे हम काला धन लाएंगे और काला धन जो इकट्ठा करके रखा उसको जेल भेजेंगे। ये जिसके पास ईडी सीबीआई भेज देते हैं वो अगले दिन इनके जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से इनके फंड में चंदा जमा कर देता है। ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। ये आप बताइए, आप पत्रकार महोदय, आप गली गली जा रहे हैं, किसके अच्छे दिन आ गए हैं? कौन से छात्र के अच्छे दिन आ गए हैं? कौन से नौजवान के, कौन सी महिला और कौन सी किसान के अच्छे दिन आ गए हैं? किसी के नहीं आए हैं। आप देखिए, महिलाओं का इतना उत्पीड़न हुआ है। आपने दिल्ली में देखा होगा, हमारी जो एथलीट महिलाएं, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली महिलाओं को जब जो है एक बीजेपी के जो है नेता ने प्रताड़ित किया और जो है बदसलूकी की, उन लोगों ने धरना किया, 2-2 महीने धरना किया। उन्होंने जो है प्रधानमंत्री के जो है घर के बाहर अपना मेडल रख दिया। कोई जो है संवेदना ही नहीं बची है। बताइए, वो राष्ट्र के लिए अपनी जो है जान से खेलते हैं और मेडल लाने के लिए। अब ये बताइए कि जो है अच्छे ना तो अच्छे दिन आए, अब ये कहते हैं हम जो है सबका विकास करेंगे। कहाँ सबका विकास की बात करते हैं? ये जो है दलित पिछड़ों का अधिकार मार रहे हैं, दलित पिछड़ों का हक मार रहे हैं। अल्पसंख्यक भाइयों का ये मौलाना आज़ाद फेलोशिप बंद कर दिए हैं और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का फंड जो है घटा दिए हैं। ऐसे थोड़ी ना सबका साथ सबका विकास होता है। सबका साथ सबका विकास की अगर कोई बात करता है वो समाजवादी पार्टी करती है, इंडिया गठबंधन करता है। आपने देखा होगा कि आज कोई बोलना ही नहीं चाहता। जिस नेता के ऊपर ईडी सीबीआई बैठ जाती है, ठीक है, जो नेता भ्रष्टाचारी होता है उसके ऊपर जब ये ईडी सीबीआई लगाते हैं तो वो भाजपा में जाके भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल के उनकी पार्टी में वो साफ सुथरा हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन? अगर सब चुप रहे तो बोलेगा कौन? ये बोलने का दौर है, यहाँ पे बोलना पड़ेगा हमको, आपको। अगर चुप रहेंगे तो ये लोग जो है हमारा आरक्षण खा जाएंगे, हमको जो है किसी लायक नहीं छोड़ेंगे और ये हमको गुलाम बना के छोड़ेंगे। ठीक है, आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, पत्रकार आज के समय में जो सच दिखा रहा है, पत्रकार मीडिया, उसका चैनल बंद कर दिया जा रहा है यूट्यूबर्स का, और जो है मीडिया वालों को जेल भेज दिया जाता है। अभी देखें आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिए हैं। ये बताइए, एक जो है जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसको जेल भेज दिया जाता है। ऐसे सरकारें चलाई जाती हैं। आप चुनाव जीतने के लिए इस हद तक गुजर जाएंगे कि जो है आप मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे। जीतू जी, सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी जनसभा कर रहे थे। उनका एक बयान था कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो कहीं गड़बड़ नहीं है, उसके साथ जो खिलवाड़ करता है योगी जी बख्शते नहीं है। कैसे देखते हैं आप? ये बताइए, आप सहारनपुर का छोड़ दीजिए, यूपी में हर जगह चाक चौबंद, बढ़िया पुलिस टाइट लगी है।
मगर रेप हो जाता है, ठीक है, लोगों की चैन लूट ली जाती है, ठीक है, डकैती पड़ जाती है, दिन दिहाड़े लोगों की चैन छीन ली जा रही है। आप निकलिएगा नहीं, अगर आप निकलिएगा इधर सन्नाटे में हजरतगंज के पीछे, तो रात में 8 बजे के बाद आप निकलिएगा नहीं तो आपका फ़ोन बात करते हुए जा रहे होंगे, छीन लिया जाएगा। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर चलता है, ऐसे थोड़ी ना सरकारें चलती हैं। सरकार चलाने के लिए जो है सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि जो है आप जो है सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और जब जो है किसी को अधिकार हक देने की बात आती है तो आप जो है उससे जो है किनारा काट लेते हैं। आपने देखा होगा किसान धरने पर बैठा है, किसान को ये आंसू गैस के गोले और गोलियां चला रहे हैं, किसान को खालिस्तानी और आतंकवादी बता रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना जो है किसानों को जो है न्याय मिलेगा। आपने देखा होगा कि जो है छात्र 400 दिन धरने पर बैठा रहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी 2 छात्रों के ऊपर निलंबन हो गया, उनके ऊपर धारा 323, 504, 506 के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। केवल जो है मेट्रो का मेन गेट जो है उन्होंने बंद कर दिया था। केवल एक नया नवनिर्वाचित भाजपा का गेट है जिसको विवेकानंद नाम दिए हैं, ठीक है, उसको चलाने के लिए इन्होंने जो मेन मेट्रो का गेट बंद कर दिया। तो उसकी कलर की राजनीति कर रही है ये। केवल जो है मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो है आपने देखा होगा किसान ये बताइए, किसान को जो किसान का आय का प्रतिशत कभी 4.6% होता था, अब वो घट के 1.6% हो गया है। मैं तो यही कहूँगा कि जो है शहरों में कीमत बहुत बढ़ गई है धान की, लेकिन बेटी विदा ना हो सकी किसान की। और जो है हाकिम ने जो है सूरत ही बिगाड़ दी कुर्सी के वास्ते हिंदुस्तान की। तो ये कहीं जो है किसी को जो है न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहा है। अगर न्याय किसी को कोई दिला सकता है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन दिला सकता है। आप जीतू जी ये बताइए कि लगातार समाजवादी में फूट है, क्योंकि टिकट को लेकर बार बार असमंजस हो रहा है, कहीं इनको दे रहे हैं कहीं उनको दे। डर नहीं लग रहा है कि मतलब 80 के 80 लोकसभा सीटें जा रही हैं? आपको मैं बता दूं पत्रकार महोदय, हम लोग 80 की 80 सीटों पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि पीडीए का नारा जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और अधिवक्ता, और यही जो है पीडी तगड़ा, यही इनको जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी अगर किसी की है तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज की है। और यही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज इनको जो है सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा और जो जहाँ से आया है उसको वहीं भेजने का काम करेगा। समाजवादी की हिस्सा रही पल्लवी पटेल अब पीडीएम में हो गई, पिछड़ा दलित मुसलमान। क्या लग रहा है पीडीए को कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगी? देखिए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सम्मान दिया। आज भी जो भी वो विधायक हैं वो हमारी समाजवादी पार्टी की सीट पे हैं और उनका जो है पता नहीं क्या चल रहा है, हो सकता है वो कहीं किसी के टच में हो या इसलिए गठबंधन बनाया, क्योंकि हम लोग 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं और भाजपा डरी हुई है। भाजपा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से डरी हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी से डरी हुई है, और भी जो हमारे इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके जो नेता मंत्री हैं उनसे डरी हुई है, क्योंकि वो जान रही है कि हम लोग जो है पूरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। इसलिए वो किसी को जो है ये गठबंधन बनाने को कह रही, कभी वो गठबंधन बनाने को कह रही है। अभी आप बताइए, हमारी मध्य प्रदेश में एक सीट गठबंधन की मिली थी खजुराहो, तो उसका नामांकन बताइए है जो निरस्त करा दिया है। अगर नामांकन में कुछ गड़बड़ था तो उसमें पहले बताइए, आप सूचना दीजिए, आप ऐसे ही निरस्त कर देंगे? आप ये इतना डर गए हैं कि ये चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं, ये इतना डर गए हैं कि ये जो है कहीं अधिकार की बात नहीं करते हैं। इन्होंने ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आप तो पत्रकार महोदय हैं, आपको जानकारी होगी। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये केवल मन की बात करते हैं। ये अपने मन की बात तो जान लेते हैं मगर गरीब जनता दलित पिछड़ों का जो है मन की बात नहीं जानते हैं। ये बताइए, वो 4 साल अग्निवीर योजना बनाए थे, उसमें जो सैनिक भर्ती हुए थे हमारे नौजवान, वो अब वापस आने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो 4 साल बाद हमको जो है बेरोजगार करके छोड़ दे। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना सशक्त किया जाता है। अच्छा, मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आपका विकास हुआ है क्योंकि आप युवा हैं, आपको नौकरी भी मिली होगी शायद? अच्छा, आप ये बताइए आयुष भाई कि आपने कहा सबका साथ सबका विकास,
विकास केवल 2 लोगों का हुआ है, वो भी अंबानी और अडानी का विकास हुआ है, किसी का विकास नहीं हुआ है। छात्र दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। आप सोचिए 62,000 वैकेंसी, 65 लाख युवा फॉर्म भरता है। बेरोजगारी है इसलिए 65 लाख युवा फॉर्म भरता है। पीएचडी वाला बंदा जो है कांस्टेबल का डंडा लेकर टहलेगा रोडों पे। ये पढ़े लिखे लोगों का अपमान है, ये शिक्षित लोगों का अपमान है, ये छात्रों नौजवानों का अपमान है। और जो है 62,000 वैकेंसी निकाल के 65 लाख युवा फॉर्म भरता है, उसके बाद परीक्षा निरस्त करा देते हैं और बताते हैं कि जो है हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। कहीं कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और जो है वो 3 से 4 महीना हो गया पेपर निरस्त हुए, कहीं किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खुला साड़ की तरह घूम रहे हैं पेपर बेचने वाले। अच्छा, मोदी जी कहते हैं 400 इस बार पार जाएंगे, क्या लग रहा है 400 पार जा पाएंगे? 400 पार तो नहीं, मगर हम उनको 400 हार का नारा जरूर देंगे और 400 हराकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और इंडिया गठबंधन का जो है प्रधानमंत्री देश में बनेगा और फिर से जो है खुशहाली के दिन आएंगे। मैं तो यही कहूँगा, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, ये सस्ती दाल सब्जी के दीवाने सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन अंबानी अडानी को मुबारक हो, ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। ये कहीं किसी का दलित पिछड़ों का हक नहीं देना चाहते हैं, ये केवल जो है लोगों का जो है शोषण कर रहे हैं और महिलाओं का छात्रों का शोषण कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये लखनऊ के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो कर रही है उसका खामियाजा भुगतना जरूर